देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमरबस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मजलूमों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबलंद करे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है कि हम खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहे तो वो वक्त पर हमें सरबलंद करेगा। तो पहली बात जो मुझे और आपको सीखनी है कि खुदा के कवी हाथ के नीचे का मतलब है कि खुदा जो है, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, बाइबल मुकद्दस का जो खुदा है वो कादिर मुतलक है। वो जमीन और आसमान का तमाम मखलूकात का खल्क करने वाला खुदा है। और ये बात याद रखें कि मखलूक कितनी भी ताकतवर हो, वो अपने खालिक से लड़ नहीं सकती है। यही वजह है कि खुदा ने जो फरिश्ता, एक मुकर्रम फरिश्ता जिसका नाम लूसीफर था, वो बनाया, ताकत हुस्न में सब कुछ, और उसको घमंड आ गया कि शायद वो खालिक से भी बड़ा बन जाएगा। और उसने कोशिश की कि मखलूक होकर खालिक से बड़ा बन जाए, लेकिन खुदा ने आसमान से उसे क्या किया? पटक दिया। तो मखलूक किसी सूरत में भी खालिक से लड़ नहीं सकती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस का खुदा जो है, वो हमारा जो खुदा है वो खालिक है। ये बात समझने की जरूरत है कि वो पूरी कायनात पर क्या रखता है? अख्तियार रखता है। पूरी मखलूक पर अख्तियार रखता है और सब कुछ जानता है और हर जगह मौजूद है और अपने लोगों की मदद के लिए हर वक्त क्या रहता है? प्यार रहता है। और उस खुदा के कभी हाथ के नीचे, उस खुदा, ताकतवर खुदा के नीचे कैसे रहें? फरोतनी से रहें। आप सब सोचते होंगे कि फरोतनी से कई दफा आप इस पे पैगाम सुन चुके हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि इख्तिसार के साथ ये है कि जब आप जो शख्स भी टोटल खुदा पर इन्हसार करता है, इसका मतलब ये है कि वो फरोतनी से खुदा के नीचे रहता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि ज़बूर 25 की 15 आयत में दोबारा पढ़ता हूँ, लिखा है, मेरी आंखें, खुदा का बंदा ज़बूर में कहता है, मेरी आंखें हमेशा खुदा की तरफ लगी रहती हैं। मेरी आंखें हमेशा खुदा की तरफ लगी रहती हैं। इसका मतलब है कि वो टोटली खुदा पर क्या करता है? इन्हसार करता है। यही वजह है कि खुदा कहता है, दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है, क्योंकि वो पूरे तौर पर खुदा पर भरोसा करता है। और फरोतनी का यही मतलब है कि जब हम अपने वसाइल पर, अपने लोगों पर और दीगर चीजों और काबिलियत पर नहीं, बल्कि टोटली हम खुदा पर भरोसा करते हैं, तो वो शख्स क्या है? वो फरोतन है, वो हलीम है। और ये खुदा का हुक्म है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे कैसे रहो? फरोतनी से। अब मसला ये है कि हम ये दुआ मांगते रहते हैं, खुदा मुझे फरोतन बना। भाई खुदा कहता है बनो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम फरोतन बने। और अक्सर आप देखेंगे
خدا کیسے فروتن بناتا ہے کہ اکثر آپ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور دیگر طرح سے ذہنی قوت ملتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خدا آپ کو فروتن ہی تو بنا رہا ہے۔ خدا چاہ رہا ہے کہ آپ اس پر ڈپینڈ کریں، جس طرح خدا بنی اسرائیل کے لوگوں کو مشکلات آنے دی اور استثناءات میں کہا اے بنی اسرائیل کے لوگوں میں نے تمہیں عاجز کیا، تو وجہ یہ تھی کہ وہ خدا چاہتا تھا کہ لوگ اس پر کیا کریں، ڈپینڈ کریں، اس پر انحصار کریں ہر چیز کے لیے۔ میرے بنی اسرائیل کے لوگ ایسا نہیں کر رہے تھے، اور آج خدا مجھے اور آپ کو بھی کہتا ہے کہ ہم کیا کریں، خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں، یعنی اپنے سارے معاملات کا، اپنی ساری باتوں کا بھروسہ کس پر رکھے، خدا پر رکھے، جو آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اکثر اس میں ناکام رہتے ہیں، ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم فروتنی سے نہیں چلتے، ہم خود سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی قابلیت پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا حکم یہ ہے کہ ہم کبھی ہاتھ والے خدا، طاقتور خدا جو ہے جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے، ہم اس پر کیا کریں، بھروسہ کریں، اس پر ڈپینڈ کریں، اس پر انحصار کریں۔ میں پہلے بھی کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو دعا کے لیے کسی خدا کے خادم کے پاس جائیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ اپنا بھروسہ بھی چینج کر دیتے ہیں؟ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کے بندہ داؤد کی طرح اپنی نگاہیں خدا پر رکھنی ہے، کسی چرچ پر، کسی مذہبی رہنما پر، کسی ڈاکٹر پر نہیں، بلکہ ہماری پوری توجہ، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ خدا کی طرف ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ فروتنی میں خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو آج میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہم واقعی خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ رہے ہیں۔ اگر ہماری جو فرسٹریشن ہے، ہماری جو فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو دباؤ ہے ہمارے دماغ کے اوپر رہتا، اس کا حل اس لیے نہیں نکلتا کیونکہ ہمیں خدا کی مدد نہیں مل رہی۔ ہم سوچتے ہیں کہ خدا مجھ سے شاید ناراض ہے، ہم سوچتے ہیں کہ خدا مجھ پر توجہ نہیں کر رہا، ہم سوچتے ہیں کہ خدا میری سنتا نہیں ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے خدا کن کی مدد کرتا ہے، خدا کن لوگوں کی سن کر جواب دیتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ دوسری تواریخ 16واں باب 9ویں آیت، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تائی کبھی دکھائے۔ یعنی خدا ہر وقت دیکھتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اپنی مخلوق پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن مدد کس کی کرتا ہے؟ جس کی نگاہیں کہاں لگی ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ کی مدد نہیں کر رہا تو پھر قصور کس کا ہوا؟ آپ کا، کیونکہ آپ کی آنکھیں خداوند کی طرف نہیں لگی تھی۔ آپ کی آنکھیں شاید کسی مذہبی رہنما پر لگی ہوں، آپ کی آنکھیں اپنے رشتہ داروں پر لگی ہوں، آپ کی آنکھیں ہو سکتا ہے اپنے وسائل پر لگی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھیں اپنے علم، ڈگریوں اور دیگر چیزوں پر لگی ہوئی ہوں، لیکن خدا
चाहता है कि तुम्हारी आंखें किस पर लगी रहे? खुदा पर, उस पर भरोसा करें हर बात के लिए। और इसीलिए इब्रानियों के खत में लिखा है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। ये नहीं सिर्फ देखो, तकते रहो। इसका मतलब है कंटिन्यू, मुसलसल अपनी निगाहें क्या करो, उधर करो। ये हुक्म है। ज़बूर नवीस तो खुद कर रहा है कि खुदा मेरी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं। हमें हुक्म दिया गया है कि ईमान के बानी और काम करने वाले यीशु को तकते रहो, लेकिन हम ये काम कर नहीं रहे। हमारा भरोसा खुदा पर नहीं है। हमारी आंखें आसमान पर नहीं लगी हैं। हम इंसानों की तरफ, वसाइल की तरफ, और इसी वजह से हम नाकाम हैं। खुदा हमारी मदद नहीं कर रहा। तो आज जरूरत इस बात की है कि जिंदा खुदा जो कादिर मुतलिक है, उसके कभी हाथ के नीचे, ताकतवर हाथ के नीचे आप फरोख्ती से क्या करो, जिंदगी बसर करो और फिर इंतजार करो। वक्त आने पर ड्यू टाइम खुदा आपको क्या करेगा, सरबुलंद करेगा। अब हम उस पर आते हैं कि ये ड्यू टाइम क्या है। इसका मतलब है खुदा का वक्त। तो आप देखें कि मैं चंद बहुत सारे बाइबल मुक़द्दस में बुजुर्ग हस्तियां हैं, कुछ की जिक्र करूंगा ताकि उससे आपको इल्म हो जाए कि जब खुदा उनके साथ भी जो वादे किए तो उसके लिए उसने अपने वक्त पर वो पूरे किए। तो आज आप भी मायूस ना हो, बल्कि उसके कभी हाथ के नीचे फरोख्ती से रहेंगे। तो एक वक्त आएगा कि जब खुदा का वक्त आएगा वो आपको क्या करेगा, दुखों से रहाई देगा, सरबलंदी अता करेगा। मैं हवालात नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ खुदा के बंदा बुजुर्ग इब्राहिम से शुरू करता हूँ कि खुदा ने उसको चुना, बुलाया, और जब वो कसदियों के ऊर से हराम में गया, उस वक्त उसका बाप उसके साथ था। और उस वक्त बुजुर्ग इब्राहिम 70 साल का, तकरीबन 70 साल का। और फिर हराम में जब हराम से पुल के किनारे में आया तो उस वक्त वो 75 साल का था तकरीबन, और अपने नतीजे के साथ पुल के किनारे में आया। और खुदा ने उसे कहा कि वो उसे बेटा देगा और सारा से बेटा देगा। तो एक वक्त आया कि खुदा का बंदा इब्राहिम खुदा से कहता है कि बस मेरी तो कोई औलाद नहीं है, तो मेरा तो कोई वारिस जो है मेरा नौकर होगा। तो खुदा ने कहा इब्राहिम बाहर आ, और बाहर निकाला और देखा कि रात को सितारे हैं। तो बोला कि ये देख, इनको गिन, इनको तो गिन सकता है नहीं। उसने कहा कि तू फिक्र ना कर, तेरी नस्ल इतनी होगी जितनी ये देख तू सितारों को गिन नहीं सकता है। खुदा के कलाम में जब खुदा का बंदा 99 वर्ष का हो गया तो तब खुदा दोबारा उसे दिखाई दिया और खुदा ने उसे कहा अब तेरी बीवी जो है वो हामला होगी। और यकीनन ऐसा हुआ। और जब खुदा का बंदा इब्राहिम 100 वर्ष का था तब इसहाक पैदा हुआ। खुदा ने 75 साल में ये उसे वादा किया। और कितने साल गुजर गए, मैथ आता है तो थोड़ा बताएं, कितने साल गुजर गए? 25 साल। बोले जरा जोर से, कितने साल? 25 साल। 25 दिन नहीं, 25 महीने नहीं, 25 साल। और बता कौन है? जिसे खुदा का दोस्त कहते हैं। अपनी हालत जरा देखें और ये देखें कि ये बंदा, ये बुजुर्ग हस्ती खुदा का दोस्त कहलाता है। और तमाम कौमें जो जिंदा खुदा को मानती हैं, बुजुर्ग इब्राहिम की भी ताज़ीम करती और उस पर क्या लाती हैं? ईमान लाती हैं। और वो भी जब खुदा ने उससे वादा किया वो 75 वर्ष का था, और जब बेटा दिया 100 वर्ष का उसे। अब आप सोचेंगे ये खुदा का टाइम किधर का है भाई? हाँ, यही बात बाइबल में लिखी है कि वक्त आने पर वो क्या करेगा। ये मेरा और आपका वक्त नहीं, खुदा का वक्त है। और उसका हमें क्या करना है? इंतजार। और खुदा का बंदा बुजुर्ग इब्राहिम इंतजार करता रहा। और बिल आखिर जो खुदा ने कहा था वो क्या हुआ? पूरा हुआ। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है
کہ بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. تو یہ وقت میرا اور آپ کا نہیں ہے. کس کا وقت ہے؟ خدا کا. تو خدا اپنے وقت پر اس کو کیا کیا؟ سر بلند کیا اور اسے بیٹا دیا. اور پھر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اظہار جب سارہ سے پیدا ہوا تو تقریباً 18-20 سال ہوں گے جب خدا نے اسے قربانی کے لیے کہا اور خدا نے جان لیا کہ خدا کا بندہ ابراہیم اس سے محبت کرتا ہے. اور پھر خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اظہار جو ہے وہ 40 سال کا تھا جب اس کی شادی ہوئی اور پھر 60 سال کا تھا جب جڑواں بچے پیدا ہوئے. یہ میں ہم لوگوں کی باتیں ہستیوں کی بات کر رہا ہوں جو مقدسین ہیں, خدا کے پیارے ہیں اور وعدے کے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے وہ 40 سال کا تھا جب اس کی شادی ہوئی اور پھر 60 سال کا تھا جب اس سے جڑواں بچے پیدا ہوئے. کتنے سال بعد؟ 20 سال. اسے 20 سال کیا کرنا پڑا؟ انتظار. اور جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اسے جڑواں بچے دیے. یہ وقت کس کا تھا؟ اسحاق کا نہیں, اس کے باپ کا نہیں. یہ وقت کس کا ہے؟ خدا کا. خدا نے جو وقت ٹھہرایا تھا اس وقت پر اس کو جڑواں بچے دیے, یعقوب اور یوسف. اور پھر 180 سال کا ہو کر اسحاق جو ہے وہ خالق حقیقی کے پاس جا پہنچا. پھر اس کے بعد ہم یعقوب کے بارے میں پڑھتے ہیں جو جڑواں بھائی تھے اور یوسف بڑا تھا, یعقوب چھوٹا تھا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب یہ تقریباً 77 یہ 77 سال کا تھا جب اس نے دھوکے سے برکت لی اور اسے گھر سے بھاگنا پڑا اور یہ اپنے ماموں کے پاس چلا گیا, لابن کے پاس چلا گیا. لابن کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک لیا اور ایک راخل. اور جب یہ ماموں کے گھر میں گیا تو چھوٹی بیٹی کے ساتھ اسے محبت ہو گئی اور اپنے ماموں کو کہنے لگا کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو یہ چھوٹی بیٹی جو ہے وہ آپ مجھے بیاہ دیں. اس کے ماموں نے کہا ٹھیک ہے. تو 77 سال کا تھا تقریباً اور 7 سال اس نے وہاں مزدوری کی. اب اس کی عمر 84 سال ہو گئی اور اس نے اپنے ماموں کو کہا اب میں نے تیری خدمت کر دی, اب ایسا کر کے مجھے بیٹی بیاہ دے. اس نے کہا ٹھیک. تو اس نے اپنی بیٹی کو برقع, یہ برقعے کا جو تصور ہے یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے, تو اس کو برقع پہنایا اور نکاح کر دیا. اور جب یعقوب نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس نے دیکھا میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے, دھوکا ہو گیا ہے. اس نے 7 سال جو محنت کی تھی راخل کے لیے کی ہے لیکن اسے لیا دھوکے میں پیار دیا. تو اس کے ماموں نے کہا, اس نے اپنے ماموں سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے. اس نے بولا کہ ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم بڑی بیٹی کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی نہیں کرتے, لہذا آپ اور 7 سال خدمت کرو تو پھر میں دوسری بھی تجھے دے دوں. تو وہ ویک گزرنے کے بعد اس نے راخل کو بھی اسے دے دیا اور اس طرح وہ آگے اس خدمت کو جاری رکھا. اور جب یہ یعقوب کی شادی ہوئی تب وہ تقریباً 84 سال کا تھا اور تقریباً یہ جو لیا اور راخل ہے یہ 22 سال کے قریب تھی تقریباً. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ لیا سے تو اولاد ہو رہی تھی لیکن راخل کے رحم کو خدا نے بند کر دیا اور اس کی اولاد نہیں ہو رہی کیونکہ یعقوب جو ہے وہ راخل سے محبت کر رہا تھا اور لیا سے نفرت کر رہا تھا. تو بائبل مقدس میں تقریباً 14 سال وہ بانجھ رہی اور پھر خدا کے ٹھہرائے ہوئے وقت سے پھر یوسف پیدا ہوا اور پھر بنیامین پیدا ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو, وہ تمہیں کیا کرے گا؟ وقت پر سر بلند کرے گا. یہ ہر چیز کا ایک وقت ہے اور وہ خدا کا وقت ہے. اور پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس طرح جو یعقوب ہے جس کا خدا نے نام بدل کر اسرائیل رکھ دیا اور اس سے 12 بیٹے پیدا ہوئے جو لیا سے, راخل سے اور ان کی لوڑیوں سے
और इस तरह ये 12 कबाइल हैं और फिर यकूब 147 साल का होकर खाल के हकीकी से जा मिला। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यूसुफ के बारे में हम देखते हैं कि यूसुफ जब 17 साल का था तब घर से उसके भाइयों ने उसे बेच डाला और फिर वो पोतीफार के घर में चला गया और तकरीबन वो 28 इयर्स का था जब पोतीफार की बीवी ने उस पर इल्जाम लगाया और उसे जेल में डाल दिया और फिर वो 2 साल जेल में रहा और फिर जब उसे वहां से निकाल कर वो मुल्क मिस्र का दूसरे दर्जे का हाकिम बना तब उसकी एज 30 साल हो गई। खुदा ने उसे ख्वाब दिखाया कि वो हाकिम बनेगा कब 17 साल की उम्र में और ये खुदा ने जो इल्हाम उस पर ज़ाहिर किया इसको पूरा होते हुए कितने साल लग गए? 17 और 30 कितने? 13 साल। तो हम क्या सीख रहे हैं कि खुदा वक्त पर, किसके वक्त पर? अपने वक्त पर, मेरे और आपके वक्त पर नहीं, सर बुलंद करें। तो खुदा ने उसको ख्वाब दिखाया 17 साल में और वो ख्वाब कब पूरा हुआ? 13 साल के बाद 30 साल में। और इसीलिए खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल रूह कुदस की हदायत से कहते हैं कि खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रखो, वो तुम्हें वक्त पर क्या करेगा? सर बुलंद करेगा। और इसके बाद हम खुदा के बंदा मूसा के बारे में सीखते हैं। इसकी कहानी से आप वाकिफ हैं कि मूसा का बाप का नाम जो है वो इमरान और माँ का नाम युकबल जो लावी के कबीला में से थे। और जब फराउन ने सख्ती कर दी कि इसराइलियों के बच्चों को जो फर्जंदे नरीना हैं उनको मार डालो, सिर्फ लड़कियों को जिंदा रखो ताकि बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो मूसा जब पैदा हुआ तो 3 महीने तक तो उन्होंने छुपा कर रखा, फिर उसको एक टोकरे में डालकर दरिया के किनारे रख दिया जहाँ उनकी बेटी उसे अपना बेटा बना लेती है। और फिर वो 40 साल तक उस महल के अंदर रहा और फिर उसे महल से भागना पड़ा। इससे आप वाकिफ है कि वो एक मिस्री को मार डालता है और ये बात खुल जाती है और वो वहां से भागता है। और फिर वो 40 साल वहां बियाबा में रहता है। वहां वो मदियानी कायम की बेटी से शादी करता है और फिर 80 साल का हो जाता है। और फिर 80 साल का जब होता है तो खुदा उससे मिलता है और कहता है कि तुम वापस जा और मेरी कौम को वहां से निकाल। और फिर वो 40 साल इस कौम के साथ रहता है और 120 साल का होकर खाल के हकीकी से जा मिलता है। और इस तरह फिर आगे बढ़ते हुए मैं जल्दी कर रहा हूं ताकि आपका वक्त ज्यादा ना हो। फिर दाऊद के बारे में देखें कि जब दाऊद को मसा किया गया तो तकरीबन वो 16 इयर्स 16 साल का था, लेकिन जब वो बादशाह बना तो वो 30 साल का था। तो 14 साल वो भागता रहा, 14 साल वो दुख और जुल्म उठाता रहा एक ऐसे शख्स से जिसके ऊपर बुरी रूह आकर अटैक करती है। लेकिन वक्त आने पर खुदा उसको क्या करता है? सरबलंद करता है। जब वो 16 साल का था उसके मसा उसकी बुलाहट में कोई शक नहीं है, लेकिन उसे 14 साल दुख उठाना पड़ा। और फिर आखिर जब खुदा की नजर में जो वक्त है पूरा हुआ तो खुदा ने उसे उसके दुश्मनों को हलाक किया और उसको पूरे इसराइल का क्या बना दिया? बादशाह बना दिया। तो बाइबल में लिखा है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे कैसे रहो? रोकनी से वक्त पर वो तुम्हें क्या करेगा? सरबलंद करेगा। आखिरी क्योंकि मैंने बहुत क्लोज करने की कोशिश, आखिरी मालूस के बारे में आप देखें कि जब वो यीशु मसीह उससे मिले जब तकरीबन वो 32-33 साल का था। और फिर जब यीशु मसीह मिले और उसके बाद वो 3 साल अरब में रहे रसूल और उसके बाद 10 साल तुर्कस में तुर्की जो है वहाँ अपने भाई वहाँ इलाके में चले गए और फिर 1 साल इंताकिया में लगाया। तो कितने हो गए? 14 साल। और फिर 14 साल के बाद जिस खिदमत के लिए चुना था वो शुरू की तकरीबन 48-47 के करीब। और फिर
68 के करीब शहीद हुए। अब इन सारे वाक़यात से मैंने ये आपके सामने रखने की कोशिश की है, इससे सबक सीखे कि जब खुदा के इतने अजीम हस्तियाँ जो हैं उनको कितने कितने साल इंतज़ार करना पड़ा, और खुदा के कभी हाथ के नीचे रहने का तजर्बा और ये हमारे सामने रखा गया है। तो आज मेरे और आपके लिए भी ये हुक्म है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे कैसे रहो, फरोख्ती से रहो। खुदा अपने वक्त पर आपको क्या करेगा, सरबलंद करेगा। किसके वक्त पर? जरा जोर से बोले, किसके वक्त पर? अपने वक्त पर करेगा, ये पक्की बात है, करेगा। लेकिन किसके वक्त पर? अपने। हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है कि हम अपनी आंखें किधर लगाएं? जरा जोर से बोले, किधर लगाएं? आवाज नहीं आ रही। और थका हुआ तो मैं हूँ, आप तो नहीं। अभी आप घर से आए, मैं तो महामलीर से खिदमत करके ड्राइविंग करके आया। तो जरा जोर से बोले, अपनी आंखें किस पर लगाएं? जोर से बोले। और किस पर आंखें लगाएं? खुदा पर लगाएं। और जब आप खुदा पर अपनी आंखें लगाएंगे और फरोतनी से, आप यही फरोतनी है, क्योंकि जब आप खुदा पर आंखें लगाते हैं इसका मतलब आप टोटली भरोसा किस पर करते हैं? खुदा पर करते हैं। और ये खुदा चाहता है। मगरूर आदमी खुदा पर आंखें नहीं लगाता है, मगरूर आदमी अपने वसाइल पर आंखें लगाता है, लेकिन फरोतन आदमी खुदा पर आंखें लगाता है। और ज़बूर रवीज़ कहता है, ऐ खुदा, मैं हमेशा मेरी आंखें तुझ पर लगी रहती हैं, कंटिन्यू। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो यकीनन खुदा अपने वक्त पर आपको क्या करेगा, सरबलंद करेगा। खुदा यीशु मसीह मुझे और आप सबको बरकत दे और इस कलाम को कबूल करने की तौफीक करें। आमीन। मैं सब अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। चंद लोगों के लिए आप खामोशी में रहकर अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लें कि अभी तक अगर आपकी फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप स्ट्रेस है, ये सारी जो आपकी हालत है वो अगर दुरुस्त नहीं हो रही मुसलसल, तो कोई वजह है। वो वजह ये है कि आप चर्च आते हैं, आप हो सकता है हदिया जात यकीयाँ देते हो, लेकिन आपकी आंखें खुदा पर नहीं है, आप भरोसा खुदा पर नहीं करते। और ये खुदा को बिल्कुल पसंद ऐसे नहीं है लोग कि जो अपनी काबिलियत, अपनी ताकत, अपने मसाइल, वो खुद अपनी चीज़ों पर भरोसा करते हैं। तो ऐसे लोग खुदा को पसंद नहीं है, और उन्हें खुदा कभी भी सरबलंद नहीं करता है और कभी उनकी मदद भी नहीं करता है। जो अपने तौर पर सारे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग जो अपना सब कुछ खुदा पे छोड़ देते हैं और खुदा को कहते हैं, खुदा को पुकारते हैं, फिर खुदा उनके लिए मदद लाता है और उनके सारे काम हो जाते हैं और वो खुदा उनको सरबलंद करता है। जिंदा और पाक खुदा पाक तेरी तारीफ और तमजीद करते हैं आज के कलाम के लिए, कि आज का कलाम मेरे लिए और इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, बरकत का बाइस कर, ताकि आज के बाद हम तुझ जिंदा खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहें, हलीमी के साथ रहें, सिर्फ तुझ पर डिपेंड करें, हमारा इन्हसार सिर्फ तेरी जात पर हो और हम सिर्फ तुझे ही देखते रहें, ताकि तू वक्त आने पर हमें सरबलंद करे। हम सबको ऐसा करने की तौफीक इनायत फरमा, मसीह यीशु के अजीम नाम से मांगते हैं। रूहानी बरकतों का सफर सेलिब्रेशन टीवी के साथ 24 घंटे खुदावंद के कलाम, वर्शिप और खुदावंद के कलाम की आगाही। सेलिब्रेशन टीवी, आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन। सेलिब्रेशन टीवी, देखते रहें सेलिब्रेशन टीवी।